नमस्कार बच्चों। पिछली बार मैंने आपको बताया था हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लीव्स। इसमें बताया था कि सम वर झूम कल्टिवेटर, कुछ झूम खेतीहर थे। सम वर हंटर गैदरर्स, कुछ शिकारी और संग्राहक थे। और ये टॉपिक मैंने बता दिया था, ये होमवर्क में दिया था आपको मैप करने के लिए। और सम वर हर्डेड एनिमल्स, कुछ जो थे वो पशुपालक थे। और ये भी मैप वर्क में दिया था आपको करने के लिए, कौन से जो पशुपालक कौन कौन से इलाके में थे। इससे आगे का जो टॉपिक है वो आपका है सम टुक द टू सेटल सिविलाइजेशन कल्टिवेशंस। कुछ जो थे आदिवासी कबीले वो क्या बन गए, स्थायी खेतीहर यानी कि एक जगह बस करके खेती करने वाले। Even before the 19th century, many from the tribals group had begun settling down. यानी कि 19th century के पहले बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं किसानों के, वो एक जगह बस गए और एक जगह बस के खेती करने लगे। और हर साल वो खेती करने लगे, यानी कि अपने खेतों में एक ही जगह पे हर साल खेती करने लगे। और वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमना उन्होंने बंद कर दिया। खेती करने के लिए उन्होंने प्लो का इस्तेमाल किया, हलों का प्रयोग किया, ज़मीन के वो मालिक बन गए। एग्जाम्पल है इसमें मुंडा और छोटा नागपुर में मुंडा जाति जो रहती थी। जो एक कबीले के लोग हैं वो एक वंश के सदस्य समूह माने जाते थे या पूर्वज माने जाते थे। उनके ओरिजिनल जो सेटलर्स थे वो क्या करते थे, जब ज़मीन की सफाई करते थे उस पर खेती करते थे और ज़मीन के वो मालिक बन जाते थे। कई कबीले के जो नेता हैं, मुखिया हैं, वो चीफ बन गए, मुखिया बन गए। और बाकी जो थे उनकी जो शक्तिशाली कबीला होता था वो मुखिया बन जाते थे और बाकी उसके फॉलोवर बन जाते थे। और जो शक्तिशाली लोग होते थे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी वो अपनी ज़मीन जो थी वो किराए पे दे देते थे खुद खेती करने की बजाय। अब जो अंग्रेज़ थे उनको ऐसे लोग पसंद थे जो एक जगह बस के खेती करते थे और फिर खेती से जो फसल होती थी उसका वो टैक्स जो अंग्रेज़ों को देते थे और असभ्य जीवन छोड़ देते थे, जैसे कि संथाल और गोंड है। अंग्रेज़ों के कहने पर इन्होंने स्थायी खेती अपना ली थी, सेटल्ड कल्टिवेशन का। ये हंटर गैदरर्स की जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ये काम इन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद है हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल्स। जो अंग्रेजी शासन है, कॉलोनियल रूल का मतलब अंग्रेजी शासन, ट्राइबल लाइफ को किस तरह से प्रभावित किया था। व्हाट हैपन टू द ट्राइबल चीफ, कबीले के जो मुखिया थे उनका क्या हुआ। अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ पर कबीलों के जो मुखिया थे वो एक महत्वपूर्ण लोग होते थे और उनके अपने एरिया में कुछ आर्थिक शक्तियाँ होती थी। ज़मीन पर और क्षेत्र उनके एरिया में उनका कंट्रोल होता था, तो उनकी अपनी पुलिस होती थी, उनके अपने लोकल रूल होते थे और जंगलों में किस तरह से रहना है, क्या क्या मतलब इकट्ठा करना है, घूमना फिरना है, वो अपने हिसाब से वो करते थे अंग्रेज़ों के आने से पहले। लेकिन जब से अंग्रेजी शासन आया तो अंग्रेज़ों ने कबीले के मुखियाओं का जीवन बदल दिया। अंग्रेज़ों ने उनको पूरी तरह से उनकी जो शक्तियाँ हैं वो छीन ली, उनकी जो सेनाएं हैं वो तोड़ दी, उनकी ज़मीनें छीन ली, उन पर अपनी शक्ति जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो ज़बरदस्ती थोप दी। और अंग्रेजी अधिकारियों ने भारत में अपने जो कानून बनाए और उनको कहा कि हम जो ट्राइबल्स थे उनको अंग्रेज़ों के कानून फॉलो करने थे, उनका मानना पड़ता था, जबकि अंग्रेज़ों से पहले वो फ्री थे। दूसरा, फिर जो ट्राइबल्स चीफ थे उनको अंग्रेज़ों को कुछ गिफ्ट देने पड़ते थे, ट्रिब्यूट देने पड़ते थे, जैसे जंगलों में जो भी चीज़ वो इकट्ठा करते थे। तो कहने का मतलब है जो ट्राइबल्स चीफ थे उनकी जो पावर है, शक्ति है, वो अंग्रेज़ों ने छीन ली और वो किसी काम के मतलब उनका जो पावर है, प्रभाव है, वो धीरे धीरे कम होता चला। What happened to the shifting cultivators? शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स का क्या हुआ। शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स भी अंग्रेज़ों के लिए मुश्किल थे, प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि उनका घर नहीं था, एक जगह से घूमते रहते थे, अंग्रेज़ों के लिए मुश्किलें पैदा करते थे, वो पैसा भी नहीं दे रहे थे अंग्रेज़ों के, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने उनसे कहा कि भैया आप एक जगह बस जाओ और खेती करो और हमें जो है टैक्स दो। तो अंग्रेज़ों को ये अच्छा लगता था।
श-